अफ़ाज़, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया है इस बारे में कि 9 जो उम्मीदवार थे उनमें इनको भी शॉर्टलिस्ट किया गया है। लेकिन आप देखें, इंग्लिश टीम अगर इनको शॉर्टलिस्ट किया भी है तो ब्रेंडन मैकलम जैसे बड़े कोच उनके पास रह चुके हैं जिसने बेसबॉल क्रिकेट इंट्रोड्यूस की। इसके अलावा एंडी फ्लॉर जिन्होंने 3 दफ़ा कंसेक्टिवली उनको एशियस सीरीज जितवा दी, रैंकिंग भी नंबर 1 कर दी। लेकिन अगर अब वो माइक हैसन को कंसीडर कर रहे हैं तो हम सबको फिर हाथ खड़े करके दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ही रहम करे इंग्लिश टीम पर, ये वो अगर माइक हैसन को लाना चाहते हैं। और ये भी इस तरह की खबरें आ रही थी कि इनका जो पाकिस्तान की टेस्ट टीम में वो जो एक रोल रहता है ना, अमल दखल, वो ज़्यादा नहीं है, इनको ओडीआई और T20 तक ही महदूद किया गया है। इस बात पर भी ये खफा हैं और सलमान अली आगा का भी इन्होंने एक नाम दिया था अपनी तरफ से, इनके बहुत मोस्ट फेवरेट हैं, जिसे कंसीडर नहीं किया गया। फिर बाबर आजम कैप्टन बन गए। तो इस तरह की खबरें वो जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, वैसे रिसोर्सेज के मुताबिक जो चीज़ें हैं सारी कि इंटरेस्टेड नहीं है, उन्होंने तरदीद भी कर दी इस मामले में। अब आने वाले दिनों में मज़ीद खबरें सामने आएंगी तो उस पर कमेंट किया जा सकेगा। यूसुफ, अगर हम सबसे पहले आज आपसे, मैं स्विट्ज़रलैंड में जो इस वक्त अरशद नदीम का मुकाबला होने जा रहा है डायमंड लीग में, वो एक्शन में होंगे, उनकी इस वक्त कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले ये कितना इम्पॉर्टेंट टेस्ट है? देखें, इस्लामिक गेम जो हुई थी रियाज में, वहाँ पर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद उन्होंने किसी इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा नहीं लिया। यहाँ पर उन्होंने पंजाब स्टेडियम में ट्रेनिंग की, उनकी फ़िटनेस के भी इशू थे, लेकिन अब वो मुकम्मल फ़िट हैं। और यही इसलिए उन्होंने एक इंतखाब किया कि स्विट्ज़रलैंड में जब कोई इवेंट होने जा रहा है आज, उसमें अब हिस्सा लूँ। उससे उनको अपना आइडिया होगा कि उनकी फ़िटनेस का मेयार क्या है, कितनी थ्रो वो कर सकते हैं और किस कदर उनको मज़ीद थोड़ा अपनी जो ट्रेनिंग उसको बेहतर करने की ज़रूरत होगी। तो ये उनके लिए एक बिल्डअप इवेंट के तौर पर हम ले रहे हैं। इसके बाद जो उनका असल टारगेट वो तो कॉमनवेल्थ गेम्स ही हैं। 2022 में भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा जीता था। अब यहाँ पर 23 जुलाई से ग्लासगो में ये कॉमनवेल्थ गेम्स होने जा रही हैं, जहाँ पर 1 अगस्त को इसका फ़ाइनल होगा जेवलिन थ्रो का, जिसमें उनके साथ साथ नीरज चोपड़ा भी होंगे। श्रीलंकन जो जेवलिन थ्रो है जिन्होंने अभी हाल ही में सबसे लंबी थ्रो की, वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे। इंडिया के एक और बड़े अच्छे जेवलिन थ्रोवर हैं, उनके साथ भी उनका कंपटीशन होगा। तो अरशद नदीम के लिए यकीनी तौर पर जो हम दुआई कर सकते हैं कि वो आज भी कामयाबी हासिल करें और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी पाकिस्तान का परचम बुलंद करें। सही, ठीक है। मैं सलीम साहब आपकी जाने आना चाहती हूँ। अगर हम बात करें, आईसीसी ने जो ओडीआई और T20 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट चेंज किया है, हम क्या विजिबल चेंज देखेंगे? ओडीआई वर्ल्ड कप में अब उन्होंने सुपर सीरीज़ जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया है, वो राउंड ऐड हो रहा है बॉटम जो टीम्स हैं उनके लिए। और T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो उसमें 5 ग्रुप्स और एलिमिनेटर मैचेस होंगे। तो इससे ये जो गेम्स हैं, दोनों फॉर्मेट्स हैं, कितने कम्पेटिटिव होंगे? देखिए, ये जो सुपर सीरीज़ वाला है इससे तो जो एसोसिएट टीम्स है उनको फ़ायदा होगा, और बाकी जो उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं ऐसी, उससे फ़ायदा होना है आईसीसी को, क्योंकि जो नया एक जो बना रहे हैं फॉर्मेट, ये उससे मैच बढ़ सकता है इंडिया पाकिस्तान का। तो ज़ाहिर इंडिया पाकिस्तान का मैच बढ़ेगा तो उससे फ़ायदा तो अल्टीमेटली आईसीसी को ही होना है। साथ में कुछ थोड़ी सी चीज़ें, जैसे ये एक क्वार्टर फाइनल तक समझे हो जाएगा, एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल वाला उन्होंने जो एक नया सिस्टम बनाया है वो कहलाया जा सकता है। और थोड़ा थोड़ा एलिमिनेटर वगैरह, जो थोड़ा थोड़ा ये जो फ्रेंचाइज लीग्स वगैरह हैं उससे भी मुतासर होकर कुछ चेंजेस किए हैं। मकसद सारा यही है कि किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हासिल करें। और अब तो वनडे का तो इवेंट चूँकि अगले साल ही होना है, तो इन्होंने एकदम से ये डिसीजन लिए हैं। तो अब इस पर देखते हैं कितना इम्पेक्ट आता है, लेकिन ज़ाहिर है कुछ सोच समझ के ही किया होगा। T20 के हवाले से जो सबसे बड़ा एक फ़ैसला आईसीसी ने किया है, फैसला क्या बातचीत की है, वो एक क्लब लीग शुरू करना चाहते हैं, जैसे फुटबॉल में होती है ना, उस तरह से एक क्लब लीग जिसमें हर मुल्क की जो फ्रेंचाइज चैम्पियन है उसको शामिल किया जाएगा। क्योंकि अभी इनिशियल स्टेजेस पे इस पे बातचीत हुई है, लेकिन एक कमेटी बना दी है जिसमें तमीम इकबाल भी हैं और भी कुछ लोग हैं। और उसके बाद इस पे मज़ीद डिसीजन जो है, डिस्कशन है की जाएगी आगे जाके बेहतरी के लिए फॉर्मेट्स की। इसी के साथ ही प्रोग्राम का यहाँ पर वक्त खत्म हुआ जाता है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।